नमस्कार। मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल कमल गुरु को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आज के वीडियो में लाइक का एम रखते हैं 1000 का। उम्मीद है कि आप इसे पूरा जरूर करेंगे। आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में मध्य प्रदेश आज सुबह की 10 बड़ी खबरें। सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा, जनजातीय समाज को मिलेगी 7 गारंटियां। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जनजातीय समाज विकास में पिछड़ गया है, उसे समान स्तर पर लाने के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास करेगी। सामाजिक न्याय और सबको न्याय सामाजिक समरसता के साथ जरूरी है। हमारे जनजातीय भाई बहनों के शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक विकास के साथ जनजातीय क्षेत्र में अधोसंरचना के विकास के लिए रोडमैप बनाया गया है। जनजातीय समाज आगे बढ़े, इसके लिए हम हर संभव कदम उठाएंगे, क्योंकि देश को आगे बढ़ने के लिए सबका आगे बढ़ना जरूरी है। सीएम ने जनजातीय समाज को 7 गारंटियां देने की घोषणा की, जिसमें विकास की गारंटी, जन कल्याण योजनाओं को ठीक ढंग से जनजातीय भाई बहनों तक पहुंचाने की गारंटी, शिक्षा की गारंटी, स्वास्थ्य की गारंटी, सुरक्षा की गारंटी, सम्मान की गारंटी और युवाओं को रोजगार की गारंटी शामिल है। गृह विभाग ने जारी किए निर्देश, पटाखों को लेकर बरती जाए पूरी सावधानी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है। इस आदेश में प्रतिबंधित और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पटाखों के निर्माण, भंडारण, परिवहन, विक्रय और उपयोग आदि के प्रतिबंध के संबंध में कहा गया है। इसके सही ढंग से पालन के लिए शनिवार को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने सभी कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी कर दिए हैं। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा की ओर से सभी कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को भेजे गए पत्र के साथ सुप्रीम कोर्ट के आदेश की मूल प्रति भी भेजी गई है। गृह विभाग की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय के प्रतिबंधित और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पटाखों के निर्माण, भंडारण, परिवहन, विक्रय और उपयोग आदि के प्रतिबंध के संबंध में जारी आदेश का सख्ती से पालन किया जाए। इस आदेश की अवहेलना करने पर वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई जरूर की जाए। छात्रों के लिए बड़ी खबर, मंत्री परमार ने कहा विभाग पहले ही कर चुका है आदेश जारी। मध्य प्रदेश में दिवाली के मौके पर स्कूल में छुट्टी दी गई है। हालांकि इसके बावजूद कई तरह के सर्कुलर जारी हो गए हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि दिवाली पर बच्चों को स्कूल बुलाया जा रहा है। इसी बीच अब स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल शनिवार को मीडिया से चर्चा के दौरान स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे को लेकर प्रदेश में 12 कलेक्टर ने अवकाश के दौरान स्कूल लगाने के आदेश जारी किए हैं, जिसके बाद प्रदेश भर में शिक्षक इसके विरोध में आ गए हैं। मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि इस मामले में कुछ लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे कुछ स्पष्टता नहीं होनी है। त्योहारी सीजन को देखते हुए मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 22 दिन पहले ही अवकाश घोषित कर दिया गया है। 14 से 16 अक्टूबर तक बच्चों को दशहरा पर छुट्टी दी गई थी, जबकि दिवाली पर 5 दिन का अवकाश रखा गया है, जो 2 नवंबर से 6 नवंबर तक जारी रहेगा। इसके अलावा भी ठंडी के लिए 7 दिन का शीतकालीन अवकाश भी घोषित किया गया है। वहीं 1 मई 2022 से 16 जून 2022 तक गर्मी की छुट्टियां रहेंगी। इस मामले में पूरे एकेडमिक कैलेंडर जारी किए जा चुके हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के उप सचिव प्रमोद सिंह ने गुरुवार शाम को भी इस मामले में आदेश जारी किए थे। मध्य प्रदेश में दीपावली से पहले बिजली कर्मचारियों की हड़ताल। मध्य प्रदेश के बिजली कर्मचारियों ने दीपावली के ठीक पहले हड़ताल का ऐलान कर दिया है। महंगाई भत्ता और सैलरी इंक्रीमेंट के एरियर पेमेंट की डिमांड करते हुए मध्य प्रदेश के बिजली कर्मचारियों ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। यदि 30 अक्टूबर तक आदेश नहीं हुए तो 1 नवंबर से हड़ताल शुरू कर देंगे। मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स संगठन ने आंदोलन के बारे में उन्होंने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को सूचना भी दे दी है। संगठन ने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को पत्र भी लिखा था। बावजूद मांगे पूरी नहीं हुई, इसलिए अब 1 नवंबर से असहयोग आंदोलन की शुरुआत की जा रही है। बीज अनुदान राशि 7 दिन में जारी करे कृषि मंत्री श्री पटेल। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने मंत्रालय में कृषि आदानों की उपलब्धता की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन कृषकों को बीज वितरण अनुदान राशि नहीं मिल पाई है, उन्हें 7 दिन में राशि जारी करें। मंत्री श्री पटेल ने गेहूं के बीजों पर अनुदान 1000 रुपए प्रति क्विंटल 2 हेक्टेयर तक की सीमा के लिए जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने चने के बीजों को किसानों के मध्य लोकप्रिय बनाने के लिए 2 हेक्टेयर तक प्रति क्विंटल 2500 रुपए अनुदान देने के भी निर्देश दिए। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि जिन कृषकों का अनुदान लंबित है, उन्हें तत्काल जारी करें। किसानों को खाद का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों को खाद का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करें। जरूरतमंद किसानों को प्राथमिकता के साथ खाद पहुंचाया जाए। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान निवास पर कृषि, मार्कफेड, सहकारिता और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ प्रदेश में खाद की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में अधिकांश बोनी नवंबर माह में होती है। बोनी के सीजन में किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद दिलाना हमारी प्राथमिकता है, इसलिए प्रदेश में खाद की पर्याप्त व्यवस्था बनाए रखने में कोई कमी नहीं छोड़े। उन्होंने कहा कि खपत की मात्रा का आंकलन कर केंद्र सरकार से खाद की रेक उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाए। किसानों को किसी भी प्रकार की खाद मिलने में समस्या उत्पन्न न हो। उन्होंने कहा कि कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कालाबाजारी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 4 राज्यों में उपचुनाव की वोटिंग खत्म। एमपी में विधायक और बीजेपी नेता पर केस दर्ज। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और बिहार में उपचुनाव की वोटिंग खत्म हो गई है। चारों में राज्यों की 10 विधानसभा सीट और 2 लोकसभा सीटों पर वोट डाले गए। राजस्थान में 65%, बिहार में 50%, मध्य प्रदेश में 56% और हिमाचल में 60% वोटिंग हुई। मध्य प्रदेश में खंडवा लोकसभा और रेगाव, जोवट और पृथ्वीपुर विधानसभा सीट के लिए वोट डाले गए। पृथ्वीपुर में पोलिंग बूथ पर घूमते टीकमगढ़ के विधायक राकेश गिरी और भाजपा नेता गणेशी लाल के खिलाफ केस दर्ज किया गया। खरगोन में चुनाव ड्यूटी में लगे एक टीचर की हार्ट अटैक से मौत हो गई। खंडवा में बैतूल सांसद दुर्गादास उइके की गाड़ी का 1500 रुपए का चालान काटा गया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस चारों सीटों पर हार को लेकर बौखला गई है। कांग्रेस के लोग जनता को धमका रहे हैं। भाजपा ने चुनाव आयोग को 21 शिकायतें की, वहीं कांग्रेस ने भाजपा पर चुनाव प्रभावित करने का आरोप लगाया। एमपी को फिर बड़ी सौगात देंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। रविवार को इंदौर से 3 नई फ्लाइट होगी शुरू। मध्य प्रदेश से भाजपा के राज्यसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। रविवार 31 अक्टूबर को मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर से 3 नई फ्लाइट की शुरू होने वाली है। इन हवाई सेवाओं से पर्यटन के साथ साथ व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे पहले जबलपुर और ग्वालियर को नई हवाई सेवाओं की सौगात मिल चुकी है। शिवराज सरकार में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने बताया कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 31 अक्टूबर को इंदौर से नवीन उड़ानों का वर्चुअली शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम एयरपोर्ट इंदौर में होगा। इस दिन इंदौर से सूरत, जोधपुर और प्रयागराज की सीधी उड़ान सेवा भी प्रारंभ हो जाएगी। इसके अलावा मंत्री सिलावट ने इंदौर से दुबई उड़ान की संख्या बढ़ाने का भी अनुरोध केंद्रीय मंत्री सिंधिया से किया और इन सुविधाओं के लिए इंदौर की जनता की ओर से केंद्रीय मंत्री सिंधिया के प्रति आभार व्यक्त किया है। सीएम शिवराज का आरोप, कांग्रेस ने भाजपा कार्यकर्ताओं को पीटा। कमलनाथ बोले पहले ही हार स्वीकार ली। मध्य प्रदेश की 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर मतदान पूर्ण हो चुका है। इसी बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर पृथ्वीपुर में मतदाताओं को पीटने के आरोप लगाया है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस उपचुनाव में संभावित हार से बौखला गई है। उन्हें धमकाकर पोलिंग बूथ से भगाने की कोशिश की गई। इस संबंध में भाजपा ने चुनाव आयोग से भी शिकायत की है। शिवराज के आरोप पर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने पलटवार करते हुए कहा कि हार के डर से मुख्यमंत्री झूठे आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि भाजपा की ओर से सुबह मतदान शुरू होने से लेकर अब तक चुनाव आयोग को 21 शिकायतें दर्ज कराई जा चुकी है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया था कि चुनाव के पहले भी कांग्रेस ने पैसे बांटे और गुंडागर्दी की। पृथ्वीपुर शहर में मतदान केंद्रों पर वोटर्स को डराया, धमकाया और भगाया जा रहा है। पोलिंग बूथों पर कांग्रेस के एजेंट बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट कर रहे हैं। 6 करोड़ कर्मचारियों को प्रोविडेंट फंड पर 8.5% ब्याज दिया जाएगा। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने भारत के 6 करोड़ सरकारी कर्मचारियों को उनकी भविष्य निधि पर 8.5% ब्याज दर अप्रूव कर दी है। दीपावली के त्योहार के पहले इस फैसले से कर्मचारी भविष्य निधि के खाताधारक कर्मचारियों की खुशियां बढ़ गई हैं। रिटायर्ड कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलने लगेगा। ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भविष्य निधि जमा कर ब्याज दर को 8.5% पर अपरिवर्तित रखा। कोविड-19 महामारी के दौरान सदस्यों द्वारा अधिक निकासी और कम योगदान को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिए।